हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी का जो है टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि साथियों आने वाले आगामी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और ये प्रीवियस ईयर्स का सारे सवाल हैं। तो साथियों, पहले प्रश्न को देखते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो साथियों, घोड़े को बेचकर जो है सोने का मतलब हो गया कि आप निश्चिंत होकर सो रहे हैं, आपको कोई टेंशन वेंशन नहीं है, यानी कि एकदम निश्चिंत मुद्रा में सो रहे हैं। तो हो गया क्या? निश्चिंत होकर सोना, जो विकल्प नंबर 1 में है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न मेरा है, दिए गए विकल्प का कहता है वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। यानी इन विकल्पों में, और यहाँ पर मेरा जो है ये पूरा वाक्य लिखा हुआ है, इस पूरे वाक्य में देखना है कहाँ पर जो है मेरा, यानी ये विकल्प भी दिया गया है ऑप्शंस के रूप में, और देखना है कहाँ पर जो है त्रुटि है। तो साथियों, भारत 21वीं सदियों में बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याओं से मुक्ति पा सकेगा, ये बात लिखा गया है। और भारत, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया, मुक्ति पा सकेगा सही है, जैसी समस्याओं से ये भी सही है, बेरोजगारी और गरीबी भी सही है। तो साथियों, यहाँ पर भारत 21वीं सदियों के जगह क्या होगा? 21वीं सदी होगा, यानी कि भारत 21वीं सदी होगा, यहाँ पर सदियों नहीं होगा। 21वीं सदी में जो है बेरोजगारी और गरीबी जैसे समस्याओं से मुक्ति पा सकेगा, यानी कि विकल्प नंबर 4 मेरा जो है गलत है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है कि इस जो रेखांकित शब्द है, यानी कि ये डॉट 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 जो शब्द है, इसके जगह पर कहता है कौन सा जो विकल्प आएगा, स्थान लेगा। तो मेरा वाक्य लिखा गया है कि छुट्टी का घंटा बजते ही बच्चों के चेहरों से खिलखिलाहट आ जाती है। साथियों, बच्चों के चेहरों से खिलखिलाहट नहीं आती है, बच्चों के चेहरे पर खिलखिलाहट आती है। पर होगा, वहाँ से के जगह पर होगा। तो मेरा ऑप्शंस में क्या होगा कि बच्चों के चेहरे पर जो है खिलखिलाहट आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द में जो है वाक्य के लिए, यानी एक शब्द का ज्ञात करना। अनेक शब्द लिखा गया, इसके जगह एक शब्द क्या होगा? साथियों, लिखा गया है जो आँखों के सामने ना हो। तो आँखों के सामने हो जो होगा उसे कहेंगे प्रत्यक्ष, और जो आँखों के सामने नहीं होगा उसे कहेंगे परोक्ष। परोक्ष कहेंगे या अप्रत्यक्ष कह सकते हैं इसे। जो आँखों के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं या परोक्ष कहते हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कहता है दिए गए शब्दों में उस शब्द को चयन करना है जहाँ पर कोई त्रुटि हो, यानी वाक्य के उस भाग को ज्ञात करना जहाँ पर त्रुटि हो। तो लिखा गया वाक्य है संवेदना के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकता। संवेदना के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकता। साथियों, यहाँ पर होगा सकता के जगह शक्ति, यानी कि संवेदना के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या होगा? शक्ति। यही जो है मेरा विकल्प ए गलत है। कोई भाषा सही है और संवेदना के बिना भी सही है, जीवंत नहीं भी सही है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है उस वाक्य के, यानी उस वाक्य के उस भाग को ज्ञात करना जहाँ पर कोई त्रुटि हो। त्रुटि युक्त भाग को ज्ञात करना है, और वाक्य लिखा गया है आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य है। होनी अनिवार्य है। साथियों, यहाँ पर होगा होना अनिवार्य है, यही तो मेरा गलत है। यहाँ होना अनिवार्य है, तो यही मेरा गलत है, होनी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर गलत कौन सा भाग होगा? ये होगा चौथा विकल्प। शरीर का स्वस्थ होनी नहीं, होना जरूरी है, अनिवार्य है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का ज्ञात करना है। तो कमर का पर्यायवाची क्या होगा? तो कमर का पर्यायवाची होगा कटी, विकल्प नंबर 4, क्योंकि
कमर नीचे रहता है तो कंध हाथ ऊपर रहता है, पैर हाथ ये सब होगा ही नहीं। आप ऐसे भी ऑप्शन में इसे छांट सकते हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, कहता है दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द पुनः ज्ञात करना है। तो लिखा गया है पल। तो साथियों पल पल और उसे बोलते हैं आप क्षण क्षण, यानी कि पल पल की खबर यानी क्षण क्षण की खबर, यानी कि कम कम ही समय के अंतराल हो उसे ही क्षण क्षण बोलते हैं, पल पल बोलते हैं। दिन रात मन ये सब होगा ही नहीं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों मेरा मुहावरा दिया गया है और मुहावरा लिखा गया है कि आस्तीन का सांप होना। तो आस्तीन का सांप होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है धोखेबाज मित्र, यानी आस्तीन का सांप निकल गया, इसका मतलब यही हो गया कि मित्र जो है धोखेबाज निकल गया। तो चौथा विकल्प सही होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है विलोम शब्द चुनना है, आधुनिक का विलोम क्या होगा, यानी आधुनिक का उल्टा क्या होगा। तो साथियों आधुनिक मतलब हो गया आजकल की बातें और प्राचीन हो गया पुराने बातें। तो आधुनिक का विपरीत क्या होगा, प्राचीन। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है सही वर्तनी का चयन करें। साथियों ये वर्तनी मेरा लिखा हुआ है, अब इसमें सही क्या है। अस्थावार नहीं होता है, अस्थाबर नहीं, पेट चिरा हुआ है ब में तो ये भी नहीं होगा। और ये स्व और थ्वाकर लिखा है ये भी नहीं होगा क्योंकि आधा स्व रहेगा। अस्थावर इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ डॉट 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 की जगह कौन सा शब्द आएगा। तो साथियों बिजली डॉट 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 पर बारिश नहीं हुई, तो बिजली करकी पर बारिश जो है नहीं हुई, यानी चौथा विकल्प सही होगा। जागी भी नहीं होगा, भड़की नाची ये भी नहीं होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की जगह कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ डॉट 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 की जगह, तो कुर्सी के डॉट 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 मेरी कलम गिर गई। तो कुर्सी के नीचे मेरी कलम गिर गई, क्योंकि कुर्सी के अंदर नहीं गिरता है, कुर्सी के दूर नहीं गिरता है, कुर्सी के भीतर नहीं, कुर्सी के नीचे गिरता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो प्रसाद जो है इस प्रकार से ही लिखा जाता है जो कि सही है। प्रसाद ये हो गया प्रसाद, ये भी गलत है। ये परासद हो गया, ये भी गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि रिक्त स्थानों को कहता है पुनः भर्ती। यहाँ पर भी जो है चयन करने के लिए डॉट डॉट की जगह यह मेरी और डैश परिवार की कामना है। यह मेरी और मेरे परिवार की कामना है, यहाँ पर होगा मेरे। इसने उसने हमारी ये सब नहीं होगा क्योंकि इसके जगह यही जो है आ गया है, तो इसने उसने हमारी ये सब कुछ नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। पुनः कहता है डॉट 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 शब्द के जगह जो है विकल्प के जगह चुनना है, कौन सा शब्द स्थान लेगा। तो साथियों लिखा गया है वह डैश तेज भागता है, तो वह सबसे तेज भागता है। यहाँ पर तुझको मुझको मुझे ये सब होगा ही नहीं, वह सबसे तेज भागता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इसके जगह जो है एक शब्द का चयन करना है इन्हीं दिए गए वाक्य की जगह। जो कभी ना मरे, तो जो कभी ना मरे वो हो गया अमर, जो कभी बुढ़ापा ना हो वो हो गया अजर। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों ये जो है गद्यांश लिखा हुआ है ये पूरा वाक्य, और इसके जगह कहता है डॉट 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 की जगह क्या आएगा, यानी एक विकल्प, दो विकल्प, 3, 4 और 5, यानी इस प्रकार से 5 विकल्प दिया गया है 5 प्रश्न के रूप में, और ये सभी प्रैक्टिस सेट में ऐसा किया गया है पिछले वर्ष। तो चलिए लिखा हुआ है साथियों कि जननी और जन्मभूमि डैट डैट हैं, डॉट डॉट यानी कि डॉट डॉट है। तो जननी और जन्मभूमि जो है दोनों क्या है, महान है। इस जगह क्या होगा साथियों, इस जगह होगा महान है, जो कि विकल्प नंबर में मौजूद है। यानी कि अगले प्रश्न को भी आप देख सकते हैं गद्यांश में संकेतित स्थान का जो है चयन, यानी एक विकल्प के सामने। तो जननी और जन्मभूमि क्या है, महान है। उत्तम, तुच्छ, ये हीन ये सब नहीं होगा, क्यों होगा, महान होगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं।
तो साथियों जननी और जन्मभूमि महान है और डॉट 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 यहाँ पर जो है लिखा गया है, डॉट 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 हमें जन्म देती है और मातृभूमि अपने अन्न जल से हमारा लालन पोषण करती है। तो माता जो है यहाँ पर क्या होगा, माता, यहाँ पर होगा माता हमें जन्म देती है, क्योंकि माता ही जन्म देती है और मातृभूमि आपको अन्न जल से लालन पालन करती है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी कि अगला प्रश्न है कि गद्यांश में यानी कि दूसरे जगह जो है कौन सा विकल्प आएगा, कॉलम 2 के जगह। तो जननी ये जो है माताएं हमें जन्म देती है, यानी कि माताएं जन्म देती है, धरती नदी ये सब जन्म नहीं देती है, स्त्री नहीं जन्म देती है, माता। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है विकल्प 3 के जगह जो है कौन सा शब्द आएगा। तो साथियों विकल्प 3 को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि लालन पोषण करती है और ये लिखा गया इसीलिए माँ के ऋण से डैश होना यानी डॉट 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 होना संभव नहीं है। माँ के ऋण से क्या होगा, मुक्ति होना, यानी उरीन होना, ऋण से मुक्ति होना को मतलब हो गया उरीन होना। तो यही है विकल्प 3 में कि माँ के ऋण से, इसीलिए माँ के ऋण से उरीन होना, उरीन कभी नहीं हो सकते हैं। तो ये मेरा तीसरा विकल्प यानी तीसरे प्रश्न का जो है विकल्प नंबर 3 सही होगा। उत्तीर्ण ऋणी कर्जदार ये नहीं होगा, उरीन होगा यानी ऋण मुक्त। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चौथे विकल्प यानी कि चौथे जो है कॉलम की जगह क्या आएगा। तो साथियों चौथा लिखा हुआ है कि धरती की डॉट 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 यानी धरती की डॉट 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 में लोट पोट कर हम बड़े होते हैं। तो धरती की जो है आंचल में या रज में हम जो है लोट पोट कर बड़े होते हैं और तभी तो कहा गया है कि जननी और जन्मभूमि डैश से भी श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर होगा स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं, यानी 5वां विकल्प में क्या होगा, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। तो देख लेते हैं वो भी प्रश्न। तो यहाँ पर साथियों लिखा गया है 5वां कॉलम की जगह कौन सा शब्द आएगा। तो वही बात है, तभी तो कहा गया है कि जननी और जन्मभूमि यानी जननी यानी जन्म देने वाली माताएं और जन्मभूमि यानी लालन पालन करने वाली दोनों जो है स्वर्ग से भी महान है। तो विकल्प में क्या होगा, स्वर्ग से महान है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न कहता है निस्वार्थ, यानी इसके जगह विलोम शब्द का चयन यानी विपरीत शब्द क्या होगा, निस्वार्थ यानी ऐसे व्यक्ति जो स्वार्थ यानी अपने स्वार्थ के लिए ना जीता हो वो हो गया निस्वार्थ, और जो अपने स्वार्थ के लिए जीता हो, अपने लिए जीता हो वो हो गया स्वार्थी। आप भी कहते हैं कि ये फलना स्वार्थी हो गया यानी वो अपने लिए जीने लगा, अपने फ़ायदा के लिए। निस्वार्थ हो गया कि बिना फ़ायदा के लिए यानी कि दूसरे के स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो निस्वार्थ का विपरीत होगा निस्वार्थ, स्वार्थ का निस्वार्थ। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेखांकित शब्द के जगह प्रतिस्थापित करने पर उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी डॉट 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 के जगह। तो लिखा गया है, वाक्य है दिल्ली से मुंबई आने वाला ट्रेन 2 घंटे की देरी से आएगी। दिल्ली से मुंबई यहाँ तक तो ठीक है साथियों, और 2 घंटे देरी से आएगी ये भी ठीक है। तो आने वाला ट्रेन की जगह क्या होगा, आने वाली ट्रेन, क्योंकि ट्रेन स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर क्या होगी, ट्रेन आ रही है। आप भी सुनते हैं ट्रेन आ रही है। तो दिल्ली से मुंबई आने वाली ट्रेन 2 घंटे देरी से आएगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और आज के आखिरी प्रश्न होंगे साथियों। तो प्रश्न है कि रेखांकित शब्द की जगह कौन सा विकल्प आएगा। तो यहाँ पर डॉट 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 की जगह तो लिखा है उसे पक्का विश्वास थी कि बूढ़े व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है। थी की जगह होगा था, यहाँ पर क्या होगा, था, यानी उसे पक्का विश्वास था कि बूढ़े व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया। तो ये विकल्प देखिए दूसरा सही है कि उसे पक्का विश्वास था होगा। चलिए साथियों आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।